हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको लेकर आया हूँ उत्तराखंड के उन वादियों में जहाँ की हवाओं में भक्ति है और कण कण में महादेव का वास है। हम खड़े हैं बूढ़ा केदार में। ये वो जगह है जहाँ महाभारत के बाद पांडवों को साक्षात महादेव ने एक वृद्ध पुरुष के रूप में दर्शन दिए थे। कहते हैं कि यहाँ का शिवलिंग उत्तर भारत के सबसे विशाल शिवलिंगों में से एक है। दोस्तों, अभी हम हैं बूढ़ा केदार में। तो दोस्तों, देख सकते हो जो हमारे पीछे मंदिर दिख रहा है, भव्य मंदिर, ये है बूढ़ा केदार। काफ़ी शानदार और अंदर साक्षात महादेव का शिवलिंग है। कहते हैं कि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और केदारनाथ से पहले यहाँ जब पांडव मोक्ष के लिए आए थे तो भगवान शिव ने यहाँ पांडवों को वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, तो इसलिए यहाँ का नाम बूढ़ा केदार है। काफ़ी शानदार है अंदर का व्यू और चारों तरफ शांति। और देख सकते हो तुम दोस्तों मेरे पीछे काफ़ी शानदार नज़ारा। और इसी के साथ बने रहिए वीडियो में। अभी आपको और कुछ भी दिखाते हैं हम। बूढ़ा केदार के बारे में जानता हूँ। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा है कि जैसे कि यहाँ का नाम कहते हैं बूढ़ा केदारनाथ। हाँ जी। सबसे पहले तो ये है कि बूढ़ा केदारनाथ क्यों कहते हैं, हाँ जी, है ना? मतलब बिल्कुल। तो बूढ़ा केदारनाथ का मतलब है कि वृद्ध रूप में भगवान ने दर्शन पांडव अच्छा। बूढ़े रूप में, वो सामने आपने मूर्ति देखी, वृद्ध रूप में दर्शन। और दर्शन दे के भगवान अदृश्य हो गए, स्वयं हो गए। तो स्वयंभू हो गई तो अब ये इधर आओ, इधर ये भाई पांडव भगवान अदृश्य हो गए, उनको पहचान नहीं पाए। तो भगवान निकल गए यहाँ से, भगवान निकल गए सतोपन केदारनाथ द्वापर से है कि ये सतयुग से पहले से है। हाँ, अब सवाल आता है कि पांडव क्यों आए। तो पांडव आए थे प्रायश्चित के लिए, अपने पितरों के प्रायश्चित के लिए, पितृमोक्ष, और उनको गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। महाभारत युद्ध द्वापर में। तो यहाँ पर भगवान ने इनको साक्षात दर्शन दिया और दर्शन देके भगवान अदृश्य पहचानने की। तो जब पहचानने पर अब इन्होंने भगवान का पीछे किया, भगवान कहाँ चले गए, केदारनाथ। यहाँ से केदारनाथ निकल गए सतोपन। अच्छा। केदारनाथ तो द्वापर से नाम हुआ, तो सतोपन के इलाका है। आगे पांडव पीछे, आगे भगवान पीछे पांडव चले, पीछे संशय रह गया ना। तो भगवान समझ गए कि पांडव आ रहे मेरा पीछा कर, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर साथ में थे, जानते थे परिचय पकड़ते थे कहाँ दे कहाँ चले। तो भगवान ने वहाँ भैंसों का रूप ले लिया, भैंसों का माया रूप। तो जब भैंसों का रूप ले लिया, युधिष्ठिर धर्मराज जी जानते थे कि भाई अब भगवान तो दर्शन दे गए यहाँ, लेकिन अब हम पहचानने पर यहाँ आए, हम पीछा किया तो यहाँ भैंसों का रूप दिखा दिया। लेकिन भैंस इतनी थी कि क्या बताएं, सारे भैंसे बेच नजर आए। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असर कुछ नहीं जाए, माया सके फिर दूसरे युधिष्ठिर समझ गए। जब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पांडवों अब ऐसा करो, आगे मत बढ़ो, अब इन भैंसों में शंकर जी हैं,
है तो पहचानेंगे। भीम कहता है भैया ऐसा तो असंभव है, लेकिन हाँ एक उपाय है, अगर आप आज्ञा करो तो केदारनाथ में जय विजय पर्वत है। तो भीम ने कहा कि मैं इन पर्वतों को अपने टांग लगाता हूँ और नकुल साधे उनको मेरी टांग के नीचे वैसे। अब जो शंकर जी होंगे वो टांग पर बेच नहीं करेंगे, ठीक है, सब भगवान को नहीं। अब इतिहास में वैसे सुनते हैं कि 12 साल तक इन्होंने भैंस आई। 12 साल एक युग होता है, 12 साल वहाँ पर भी हजारों वर्ष आई थी, तो 12 साल तक इन्होंने भैंस आई। प्रभु की लीला होती है, जब तक समय नहीं आता तब तक कोई भी काम संभव है भगवान की इच्छा से, ठीक है। और उनके उद्धार का समय होता तो यहीं पर पहचान ले नहीं था ना, आज भटक था। अब निकलते सारी भैंस निकल गई, जो अब जहाँ पर हम दर्शन करते हैं केदारनाथ जी के वही पीठ है। तो वहाँ भगवान जो है एक भैंसा रूप में लेंगे और दलदल हो गया। केदार का मतलब है दलदल, नाथ का मतलब है स्वास्थ्य। तो भगवान ने वहाँ सिर डाल दिया, सिर डाल दिया। तो भीम ने पूछ पकड़ लिया। फिर जब भीम ने पूछ पकड़ा तो एंटेना तो धर्मराज युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर धर्मराज जी कहते भीम शांत रहो। तो धर्मराज जी ने पूछ पे हाथ लगाया, फिर पुकार की कि भोलेनाथ अब हम इतना भटक रहे आपके पीछे, मोक्ष के लिए गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा है उसके मोक्ष के लिए हम वेद व्यास जी ने आपने दर्शन दिए थे, हम पहचाने को भटके, हम यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ भी आप जो है पता लो जाए तो लो, हमने पूछ पकड़ लिया, हम भी आपके साथ में पता लो जाए, लेकिन कलयुग में कोई हमारा नाम नहीं लेगा। और जनहित में आपने युधिष्ठिर कहते हैं कि भोलेनाथ अब जनहित के लिए हम तो पता लोग जा रहे हैं, हमारा तो कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन भविष्य में कौन जानेगा कि पितृमोक्ष का कोई साधन है, पितृमोक्ष भी कोई साधन है, कौन जानेगा। इसलिए जनहित की कर्मण्यवादी का रास्ते महाप्रदेश का रास्ते, हमें कोई फल की इच्छा नहीं है, हमें कोई वो नहीं है, हम तो तुम्हारे साथ पता लोग निकल रहे हैं और भगवान के साथ जाना, ठीक है, भगवान साथ में तो मैं किस बात। अब हमको आप जनहित के लिए कुछ रास्ता बताइए कि पितृमोक्ष क्या साधन है, बताओ। और आपसे कोई निराश नहीं जाता, भोलेनाथ तो किसी को निराश नहीं देते। भोलेनाथ तो ऐसे ही जैसे माता पिता होते ना, जाकी भावना जैसी प्रमोद देखे तैसे, जिसकी जैसी भावना होगी वैसे भगवान उसको विदा कर। अब जैसे माता पिता होते हैं, एक माता पिता के विपिन को मारा, कोई अनाचार। एक माता पिता के भिन्न बच्चे होते हैं तो कोई चोर चंडाल भी होते हैं। जेल जाता है तो माता पिता छुड़ा के लाते हैं, बदनामी से बचाते हैं, उसकी शौक बहुत पूरी करते हैं। कुपुत्र जाए कि कुछ तक माता होती, माता पिता को माता नहीं होती, चाहे कैसा भी है, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे उसका। ध्यान देना, कभी सच्ची भी बोलेगा ना तो झूठी मानेंगे। अब तिजोरी की चाबी तो कभी देंगे नहीं। ऐसे ही सुनते हैं भगवान की सबकी जाति भावना जैसी प्रमोद देखे। अब यहाँ पर पृष्ठभाग के दर्शन करो, पीठ है केदारनाथ। सिर का ढूंढ नहीं करना, सिर काठमांडू नेपाल निकल गया, वहाँ का नाम पशुपतिनाथ से जाओ, चलो एक पल के लिए पहुँचो, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। अरे नहीं दर्शन करके एक पल मन की गति से मंदिर बनाओ, पीठ के दर्शन करो, केदारनाथ नाम होगा, केदार बनी दलनाथ स्वामी, बोलो केदारनाथ भगवान की जय। और पांडवों तुम्हारे प्राश्चित पितृमोक्ष गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या का पाप प्राश्चित बूढ़ा केदार, जहाँ मैंने तुमको बूढ़े रूप में दर्शन दिए। बूढ़ा बने वृद्ध, केदार दोनों तरफ नदी है दलदल, और नाथ बने स्वामी। युधिष्ठिर जैत देव बाल खिल्ले समझते ताम बाल गंगा के निकट। केदार खंड में स्टॉप नहीं होते, ठीक। बाल गंगा, ये बाल गंगा, बाल खिल्ले ऋषि की तपस्या चाहिए, बाल गंगा बाल खिल्ले समझते ताम। युधिष्ठिर वृत्त केदार निशाना, वृत्त रूप में जहाँ मैंने तुमको दर्शन दिए, ये धर्मगंगा है, धर्म ऋषि ने तपस्या की। तो धर्मगंगा बाल गंगा निकटे भूमि स्पर्श मात्रेणम गोत्र हत्या शिला स्पर्श मात्रेणम संशय भविष्यति।
विष्णु तुम्हारे सारे पितृ मोक्ष जो है वहाँ होगी, जहाँ मैंने तुम्हें बूढ़े रूप में दर्शन दिए। अब यहाँ मंदिर बनाओ, पृष्ठभा के दर्शन करो। केदारनाथ नाम होगा, केदार बने दलदल, नाथ बने स्वामी। श्री काठमांडू नेपाल निकल गया, वहाँ का नाम पशुपतिनाथ से जानो। और तुम्हारी प्रासित जहाँ मैंने बूढ़ी रूप में दर्शन दिया, वृद्ध केदार विशाल। लेकिन युधिष्ठिर अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनशति। अर्थात युधिष्ठिर तुम अन्य क्षेत्र से आए हो, पुण्य क्षेत्र में सारे पाप समाप्त, सारे पाप समाप्त। क्या बोला? अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनशति। अन्य क्षेत्र से आगे जो है पुण्य क्षेत्र में, यानी माता पिता के पास कोई चला जाता तो माता पिता माफ कर देते हैं, तो उसके बाद वो अपराध न करें। इसका परिणाम क्या है? पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्र लिपो भविष्यति। अब पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके जाओ, आशीर्वाद लेकर के पाप करो तो क्या वज्र लिपो भविष्यति, कोई अच्युत नहीं हुआ दर्शन का, क्या साधारण पार की हो जाएगी। इसलिए जो है धर्मराज जी जो है वो सतोपन को निकल गए, जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर भैरव को वैकुंठ हुआ, ऊपर स्थान लौटाया। और नकुल सहदेव अर्जुन भीम द्रौपदी गल गए थे, इनको मोक्ष हो गया। इसलिए पांडव यहाँ प्राश्चित के रहे थे। और ये यात्रा चली है, ये तो द्वापर से तो चली है, पितृ मोक्ष के लिए चली है। कौन समझता है ऐसा? और तो आज तो दुनिया घूमने वाली है और पिकनिक मनाने वाली है, शादी बस खाली भी अपना घूमने फिरने। आज भी जो संसार भटक रही है, हम भी अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ का। भटक रही दुनिया, तीर्थ भर कर रहे हैं, फिर बाप पाप कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? बोला ना, पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्र लिपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर फिर पाप करो तो क्या फायदा? जीव की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, और गुरु लोगों से परामर्श करो, शीश झुकाना सीखो। सतहरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सब सपना है संसार का। एक दिन तो सबको जाना है, जो आया है उसको जाना है। तो बोल दिया ना कि भगवान ऐसे सुनते सबकी जाकी भावना जैसे प्रभु। जिस प्रकार से बच्चे कहते हैं माता पिता की, वैसे भगवान निराश किसी को नहीं बोले ना, आसपास निराश किसी को भेजते नहीं। और कलयुग नाम एक आधारा सुनी सुनी नरम त्रय पारा। कलयुग में तो आयु बहुत कम है, और ये आयु जो है गर्भ के अंदर लिखी गई सबकी। 9 महीना तक पढ़ाई हुई, 9 महीना तक जो है माँ के गर्भ में पढ़ाई हुई पूरी, लेकिन सब भूल जाते हैं। जानना तो सबको है ना, असली सत्य है ना, असली सत्य है ना। अगर हम जा रहे हैं तो असली सत्य है। रात बीती नहीं है जन्म में, अगर हम अपनी समाधि पहले बना दिए तो बुरा क्या है? अपनी व्यवस्था है वो तो हम स्वयं व्यवस्था कर रहे, क्या नहीं? ध्यान से सुनो, ठीक है? कोई विरोध करने वाला कौन होता है? नहीं, हम अपनी समाधि बना रहे हैं। कहने का मतलब एक बात है, बहुत से लोग हमारे गुरु लोगों ने बनाई है, पहले एडवांस में सब समाधि बना दी, उसके बाद उन्होंने शरीर त्यागा, ठीक है? उनको पता है कि इसका भरोसा नहीं है, कौन सा पल है कि जो कि मतलब रात बीती नया जन्म, रात बीती है नया जन्म है। जो आया उसको जाना है, जरूर जाना है, ये तो गर्भ के अंदर लिखा गया। तो पौधा है, ये तो सब हम लोग भी संसार में जितने भी पौधे हैं, बीज पड़ा, अंकुर हुआ, पौधा बना, समझ गए, बड़ा हुआ, होते 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 अगर हम निकाल भी देंगे उसको, जैसे बासमती पक गई ना, अगर पक गई निकाल देंगे तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी वो गिर जाएगी। फल को भी अगर से पक गया ना पूरा, तो दोस्तों हम थे अभी बूढ़ा केदार में, और पंडित जी ने हमको यहाँ की विशेषताएं और महादेव के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। और देख सकते हो काफ़ी शानदार वातावरण। यहाँ बहती है 2 गंगाएं, एक गंगा बाल गंगा और एक होती है धर्म गंगा।
दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव शिव जी की खोज में थे, तब उन्हें इसी स्थान पर ऋषि बाल खिल्या के दर्शन हुए थे। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने एक वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इसका नाम बूढ़ा केदार पड़ा। विशाल शिवलिंग मंदिर के भीतर एक बहुत ही बड़ा और प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसे काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। तो दोस्तों, ये है बूढ़ा केदार। काफ़ी शानदार नज़ारा है यहाँ का। कलर मतलब